आवाज दो, आवाज दो, बाबा साहब अमर रहे। यूजीसी बिल लागू करो, यूजीसी बिल लागू करो, यूजीसी बिल लागू करो, आवाज दो, आवाज दो। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, यूजीसी बिल लागू करो। महोदय, भारत गणराज्य नई दिल्ली। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार नई दिल्ली। विषय सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी बिल पर लगाए गए रोक के विरोध में तथा नए यूजीसी बिल को तत्काल लागू किए जाने के समर्थन में ज्ञापन। महोदय, सबने निवेदन है कि हम शिक्षक, छात्र, शोधार्थी, जागरूक नागरिक एवं सामाजिक संगठनों द्वारा दिनांक 1 फरवरी 2026 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा स्थल हजरतगंज लखनऊ में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट द्वारा नए यूजीसी बिल पर लगाई गई रोक के प्रति अपनी असहमति व्यक्त करते हैं तथा इस बिल को देश हित में तत्काल लागू किए जाने का समर्थन करते हैं। और कैसे मैं इंजीनियर शैलेंद्र अधिवक्ता हूँ और कांग्रेस पार्टी का एक मैं वरिष्ठ नेता भी हूँ और प्रदेश प्रवक्ता भी हूँ। आज हम लोग यूजीसी बिल के समर्थन में लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पे बाबा साहब के प्रतिमा के नीचे बैठ करके हम लोग समर्थन कर रहे हैं यूजीसी बिल का। और हम सरकार से मांग करते हैं कि यूजीसी बिल लागू हो। अगर सरकार की नीयत और मंशा साफ होती तो अभी लोकसभा का पार्लियामेंट चल रहा है, लोकसभा और राज्यसभा के पटल पे चर्चा कराए और इस बिल को पारित कराए और 9वीं अनुसूची में शामिल कराए, तब हम मानेंगे कि सरकार की नीयत साफ है। सरकार की मंशा ठीक नहीं थी और सरकार ने अपना सुप्रीम कोर्ट में पक्ष मजबूती से नहीं रखा है, क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो कमेटी का गठन हुआ था उसमें पाया गया कि 118% विश्वविद्यालयों में, उच्च शिक्षण संस्थानों में, महाविद्यालयों में एक जाति वर्ग विशेष के लोगों को बढ़ावा हुआ है। ये पाया गया है 118.4% की बढ़ोतरी हुई है और यही सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया गया है, क्योंकि रोहित वेमुला की माताजी ने, जब रोहित वेमुला के साथ अत्याचार हुआ, वो एक ओबीसी वर्ग से आते थे, उनकी माताजी सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल किया। ऐसे अनेकों पीआईएल जब दाखिल हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को आदेश किया कि आप एक कमेटी का गठन करके आप तथ्यात्मक जानकारी करिए। जब तथ्यात्मक जानकारी की गई, उस कमेटी के अध्यक्ष श्री दिग्विजय सिंह थे और अनेकों दलों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और राज्यसभा सांसद थे। उस कमेटी ने ये पाया कि तमाम बड़े शिक्षण संस्थानों में 118.4% की बढ़ोतरी हुई है, तो निश्चित रूप से ये न्याय संगत नहीं है। हम यूजीसी बिल को लागू करने के लिए अपील करते हैं, क्योंकि सरकार ने अपना पक्ष ईमानदारी से नहीं रखा। जब उस पार्लियामेंट्री बोर्ड की कमेटी ने पाया है इस तरह के अन्याय हो रहे हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं सही तरीके से तथ्य रखे हैं? दूसरी चीज, कि सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल खड़ा होता है। अभी शिक्षक भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती में तमाम नौजवान कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं और लंबित पड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में जो 27% आरक्षण का मामला है वो भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अनेकों प्रदेश के ओबीसी एससी माइनॉरिटी के संदर्भ में सारे मामले लंबित है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के पटल पे इसको चर्चा करा करके पारित कराए। हम लोग समर्थन करेंगे। सरकार की नीयत ठीक नहीं है। जय भीम, जय संविधान। अध्यक्ष अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ और तमाम संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में आज हम लोग बाबा साहब के प्रतिमा, चूँकि बाबा साहब के संविधान से ही हमें हक, अधिकार और संरक्षण प्राप्त है, तो हमारे हक और अधिकार और संरक्षण में बाधा उत्पन्न पड़ रहे हैं लोग। उस चीज़ को लेकर के आज हम लोग बाबा साहब के प्रतिमा स्थल पर यूजीसी बिल जो लाया गया है उसको लागू करने के लिए हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जो लोग इसका विरोध किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं और यूजीसी बिल को जैसे लाया गया है वैसे लागू किया जाए और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ एनएसए और तमाम धाराएं हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
सरकार से मांग करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि नहीं, पार्लियामेंट में पास तो है ही है, पार्लियामेंट में पास है तभी बिल लागू हुआ है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में बिल का स्टे हुआ है, उसमें सरकार अपना सही तरीके से पक्ष रख करके, और सरकारी वकील, चूंकि देखा यह गया है कि जिस समय इस मामले की सुनवाई हो रही थी उस समय सरकारी वकील कुछ बोले ही नहीं, जैसे उनकी भी मानसिकता हमारे प्रति ठीक नहीं है। अगर ठीक रही होती और सही पक्ष रखे होते तो यह बिल पे स्टे नहीं होता, और बिल पे स्टे होने का कोई औचित्य ही नहीं है। वो तो बिल जब आया है, लागू हुआ है, लोग गए हैं उसके विरोध में, तो यूजीसी से और सरकार से इनको रिपोर्ट मांगनी चाहिए थी। रिपोर्ट मांग करके उसमें जो खामियां थे उस पर बहस होनी चाहिए, तब उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। एकाएक सीधे 10 लोगों को खड़े होकर फोटो खिंचाने पर तुरंत स्टे कर दिया, तो हम कहेंगे न्यायपालिका का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन न्यायपालिका भी हमारे प्रति उतना संवेदनशील नहीं है। अगर संवेदनशील होती तो उनको समय देती और उनसे जवाब मांगती, और जवाब मांगने के बाद ही कार्रवाई करती। तो मैं न्यायपालिका से भी कहूंगा कि शोषित, वंचित और दलित पिछड़े के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है और जो अत्याचार हो रहा है, जिसके संरक्षण के लिए यह बिल आया है, और इसको लागू करने की कार्रवाई करें।